आपके मदर भी चुनाव लड़ रहे हैं, हुड्डा साहब के पत्नी जो है, क्या गणित है ये समझ में नहीं आया, साथ मिलके वोट मांग रहे हैं, पिछली बार भी उन्होंने लड़ा था। आमने सामने हो गया हम। तो आप किस साइड है, मम्मी की साइड या पापा? आपका वोट इस बार लग रहा है जी, लग तो आप किसको वोट दोगे, मम्मी को पापा को? धर्म संकट वाला क्वेश्चन है। तो राजस्थान का विधानसभा चुनाव अलग एक मोड में जा रहा है। हमारे साथ शिवम गुड्डा हैं, राजेंद्र गुड्डा का कैंपेन देख रहे हैं, उनके बेटे हैं। क्या लगता है शिवम, चुनाव किस दिशा में जाएगा? शिवसेना का आज तक राजस्थान की विधानसभा में कोई विधायक पहुंचा नहीं है, किस तरह देख रहे हैं इस चैलेंज को आप? देखिए 36 कौम के लोग इस चुनाव को लड़ रहे हैं और जैसे कि आप जानते हैं शिवसेना का यहाँ कोई बेस नहीं, लेकिन हम एक फाउंडेशन तैयार करेंगे और बेसिकली ये जो राज है, जिस हिसाब से इन्होंने राज किया है, इसका पार्टी में रहते हुए, राज का भाग रहते हुए हमने इसका अपोजिशन किया, उसका इन्होंने हमें उसकी प्रसादी भी दे दी थी, लेकिन उसके खिलाफ लड़ेंगे सर। मणिपुर वाले इश्यू पे बोले थे राजेंद्र गुड्डा, बर्खास्त कर दिया गया। ऐसा पहली बार हुआ कि कोई मंत्री बर्खास्त हुआ और बर्खास्तगी की वजह सदन में नहीं रखने दी गई। क्या लगता है आपको, सीपी जोशी को लेके क्या सोचते हैं आप, जिस तरह के अध्यक्ष वाला उनका रोल रहा? देखिए अमीन खान बर्खास्त हुए थे 2011 में, अच्छा फैसला नहीं कर पाए। एक संवैधानिक तरीके से जो इसमें स्टेप हो सकते थे वो ये नहीं उठा पाए और बौखला गए। आपके मदर भी चुनाव लड़ रहे हैं, हुड्डा साहब के पत्नी जो है, क्या गणित है ये समझ में नहीं आया, साथ मिलके वोट मांग रहे हैं, पिछली बार भी उन्होंने लड़ा था। ये बेसिकली क्या है कि उनके साथ में जो मंडली है उन्होंने कर दिया, जो हम थोड़ा मजाक कर रहे हैं, अपन आमने सामने हो गए हम। अच्छा, आमने सामने हो गए। तो आप किस साइड है, मम्मी की साइड या पापा की? देखिए ज्यादा मैं दादा की साइड हूँ, लेकिन थोड़ी थोड़ी मदद माँ की भी करेंगे। जी जी। तो आपका वोट इस बार लग रहा है जी, तो आप किसको वोट दोगे, मम्मी को पापा को? ये धर्म संकट वाला क्वेश्चन है, धर्म संकट वाला है, लेकिन एक सिस्टम को जिताने के लिए दादा को देंगे। तो क्या लगता है इस बार वहाँ का क्या स्विंग रहेगा? त्रिकोणीय मुकाबला तो हो गया इस बार, बिल्कुल हो गया। सीधे मुकाबले में राजेंद्र गुड्डा 2013 के चुनाव में सीधा था बेसिकली, तो नहीं जीत पाए था। तो क्या लगता है ट्रायंगल फाइट आपकी जीत की वजह बनती है? ये जो आज की जो हमारी यहाँ मीटिंग थी, ये बेसिकली उन परिवारों की है जो गांव को छोड़कर जयपुर बस गए और प्रवासी हो गए। अब इनकी संख्या वहाँ कम होने की वजह से वो दो जातियाँ भारी हो गई वहाँ पर, और भारी का मतलब ये है कि उन जनसंख्या ज़्यादा हो गई। त्रिकोणीय मुकाबले में ये जो रणनीति है, इस रणनीति के अंदर सभी अपनी जान लगाए, लोकतंत्र है सब, हम भी हमारी मेहनत करेंगे। 36 कौम का हमारा चुनाव रहेगा, जो जाति की राजनीति करते हैं वो हारेंगे। कल 4 पन्ने रिलीज किए लाल डायरी के, उसमें एक पन्ने में लिखा है कि वैभव गहलोत ये कह रहा है, लिख के दे देता हूँ सरकार रिपीट नहीं होती। अशोक गहलोत के बेटे ये कहते हैं, राजेंद्र गुड्डा के बेटे क्या कहते हैं? नहीं होगी सर, सरकार कहाँ से, सीएम साहब के बेटे ये कह देते हैं, तो इसमें और क्या बच रहा क्या है? सीएम साहब के साथ बैठते होंगे तभी ये बात बाहर निकली होगी सर। वो ये कह रहे हैं मेरे कहने से चपरासी भी नहीं लगाते। आपके पिताजी मंत्री थे, कि आपके कहने से कुछ ट्रांसफर करते थे? सब ट्रांसफरों का तो नहीं, लेकिन मैंने मेरे दोस्तों के काम कराए हैं। मैंने 19 से ज्यादा खेल मैदान तैयार करवाए थे, मंत्री जी से लड़के झगड़ के वो बजट लाया था, यूथ में लगाया था और उसका रिजल्ट भी मिलेगा। अशोक गहलोत आज कह रहे हैं लाल डायरी का जो मामला है वो गृह मंत्रालय में बैठ के तय हुआ है। जी, होम मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल यूनियन, अमित शाह के ऑफिस में इस तरह का आरोप उन्होंने आज लगाया और आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस डायरी का जिक्र किया एक बार फिर से। क्या लगता है आपको इन आरोपों में, क्या कहाँ तैयार हुई लाल डायरी? देखिए लाल डायरी तो धर्मेंद्र जी राठौड़ ने खुद ने लिखी है जी, और इसके ऊपर ये कोई अगर ऐसे लिखी हुई डायरी है कि भाई ये गृह मंत्रालय में ये डायरी किसी ने लिखी है, तो ये शॉर्ट एंड स्वीट बातें, ये जो अंदर के जो बातें होती है, सीक्रेट बातें होती है, घर बार में लोग बैठ के जो बातें करते हैं, वो इसमें कैसे आई? छाछ रावड़ी का जिक्र तो नहीं होता। वही बात है। अब इसके अंदर मेन चीज ये है, धर्मेंद्र जी राठौड़ सीएम साहब के बहुत ही निजी हैं जी। और चलिए ठीक है, उनको टिकट नहीं दी गई, लेकिन वो आरपीएससी का चेयरमैन भी बनाया गया था, आरपीएससी का नाम से निकल गया, आरटीडीसी का चेयरमैन भी तो बनाया गया था, नजदीक है तभी तो बनाया होगा। किसी प्राइवेट आदमी को ऐसे थोड़ी किसी सरकारी विभाग का चेयरमैन बना दिया जाता है। जी जी। क्या लगता है आपको कि धर्मेंद्र राठौड़ ऐसा क्यों लिखते हैं, या आपने डायरी पढ़ी है? सबसे बड़ा सवाल ये है। हैबिट होगी सर। आपने पढ़ी है डायरी? थोड़े थोड़े, जैसे जैसे पन्ने रिलीज होते वही पन्ने हम पढ़ते, बाकी आपको नहीं पढ़ाते? बाकी थोड़ा सा वैसे बैठ के पंचायती हो जाती है। धन्यवाद। ये हैं शिवम गुड्डा, और अपने पिताजी की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी आप देख रहे हैं। अभी इस बार वोट देंगे, किसे देंगे इस पे संशय में हैं, और राजस्थान के मैं दादा को दूंगा वोट। अच्छा जी जी। तो संशय में नहीं है, अपने पिताजी को वोट करेंगे, और ये
अपील अपने पिताजी के लिए ही कर रहे हैं। एक राजनीतिक समझ और एक सेटअप के हिसाब से राजेंद्र गुढ़ा अपनी पत्नी श्रीमती निशा गुढ़ा का हर बार फॉर्म भरवाते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग कई तरह के रेस्ट्रिक्शंस लागू करता है, एजेंट्स बिठाना, गाड़ियों की व्यवस्था। तो ये एक इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट के रूप में अपन देख सकते हैं कि किस तरह से स्ट्रेटजी इन्होंने तैयार की है कि हर चीज़ दो हो इनके पास। तो आपसे हम लगातार रूबरू होते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।